समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि नहीं, एक समीकरण को अपन को चुनना होता है। तो अपन ने मान लिया कि समीकरण अपन ने 1 लिया, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है बेटा आपका x + y = 14। अब इसमें या तो आप x का मान निकाल लो या फिर y का। तो क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो x का मान निकालने के लिए y को पक्षांतरित करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 14। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का y बन जाएगा। तो ये समीकरण आपका बन गया 3, है ना। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण। अब देखो एक बात सुनो, जब आप समीकरण 1 से मान निकालते हो तो उसे समीकरण 2 में रखा जाता है, और समीकरण 2 से मान निकालते हो तो उसे समीकरण 1 में रखा जाता है। तो अपन समीकरण किस में रख देंगे? अब यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। जहाँ पर अपन x का मान रखेंगे तो देखो x की जगह अपने को लिखना है 14 - y, और ये -y पहले से बराबर कितना है अपना 4। अब ये 14 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो ये 2y माइनस का है, और ये जो 4 है इसके साथ पहले आप माइनस का 14 लाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 14, ठीक है नहीं। अब देखो 2y माइनस का पहले से ही है, 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? 10। लेकिन काय का 10 मिलेगा बेटा? माइनस का। इस माइनस से ये माइनस काट सकते हैं आप, है ना। y बराबर लिख देंगे 10, और यहाँ 2 गुणा में था, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा भाग में। तो 2 × 5 = 10, यानी कि y का मान आपका कितना आया? 5। अब अपन यहाँ करेंगे y का मान, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। समीकरण अपन रख देते हैं 3 में ना, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है बेटा? x = 14 - y। अब देखो y की जगह आपको लिखना है 5, है ना। तो 14 में से 5 गया तो बचता है 9, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ आता है लिख देना x = 9 और y = 5, और यही प्रतिस्थापन विधि है।